व्हाट्सअप गाइस, एक एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो आप लोग लाए हैं। ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है, मतलब मौज लो। ट्विब्रो चैनल से है, ट्विब्रो ऑफिशियल, और इन्हें लद्दाख चाहिए चाइना रोस्ट। तो देखते हैं कि इस बारे में क्या भाई ने टिप्पणी करी है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो लेट्स सी। अमेजिंग वीडियोस होती हैं इनकी, मस्ती भरी होती हैं, तो जरूर चेक करो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल बने हुए तो सब्सक्राइब। करें शुरू। मैं क्या वो रट्टू तोता हूँ क्या? तो बोलती नहीं कुछ, लॉस्ट है आजकल भैया। 1 2 3 गो। बिग शाउट आउट टू ट्विब्रो। भाई लोग बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे जुगाड़ू देश के बारे जुगाड़ू में देश। जिसने दुनिया भर को एक से बढ़कर एक नायाब चीजें दी। चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे दूसरे देशों के युवाओं को चूतिया बनाने वाले एप्स, चाहे वो चाइना का जुगाड़ू माल हो या असली का माल। माल है यार। रिश्ते में ये देश पाकिस्तान का जीजा लगता है और पाकिस्तान इसका साला। भारत जैसे देशों ने जिसके प्रोडक्ट्स को अपनाकर है पाला, और वो कोई दूसरा देश नहीं है, वो है चीन भोसड़ी वाला। जोरदार बाप है हमारा। भाई लोग, इस देश की हर चीज ने दुनिया भर में अपना अलग तहलका मचाया हुआ है। ये वो देश है जो विश्व भर में अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के लिए कम चीप प्रोडक्ट्स की वजह से ज्यादा जाना जाता है। ये वो देश है जो प्रोडक्ट्स तो लाखों तरह के बनाता है, लेकिन वो चलेंगे इसकी गारंटी मैंने दे इसकी सकता हूं। गारंटी ये है। वो देश है जहाँ के लोग नॉर्मल खाना कम और उल्टा सीधा ज्यादा खाते हैं। भाई, जहाँ अन्य देश के लोग पकोड़े खाते हैं, तो वहीं ये चाइनीज कीड़े मकोड़े। हाँ, ये दिखाया हुआ है ना। जहाँ अन्य देश में पूरी खाते हैं, तो ये चाइनीज सूरी। जहाँ अन्य देश में पिंड खजूर खाते हैं, तो वहीं ये चाइनीज कन खजूरा। जहाँ अन्य देश में कला कंद खाते हैं, लेकिन चाइनीज गधे का ही खा जाते हैं। हाँ, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। भाई लोग, जब जब इन चाइनीज लड़कियों को देखता हूँ, अंदर से एक ही आवाज आती है। शक्ल देखो कितनी भोली है, अंदर से लोमड़ी है। भाई लोग, ये चाइनीज कुर्सी मेज को छोड़कर 4 टांगों वाली कोई चीज खाने को नहीं छोड़ते। अबे 4 टांगे तो दूर, ये चाइनीज 1 टांग, 2 टांग, 3 टांग, 4 टांग, 10 टांग, यहाँ तक कि बिना टांग वाले तक किसी जीव जंतु तक को नहीं छोड़ते। अबे 1 और 3 टांग वाले तो कोई जीव जंतु ही नहीं होते। 1 और 3 टांग का मतलब विकलांग जीव जंतुओं से था। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? भाई, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल लगभग 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। और इधर हमारे देश में बिल्ली रास्ता भी काट जाए तो इंसान खुद उस रास्ते से कट लेता है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। भाई, चीन में न सिर्फ बिल्ली, कुत्तों का भी यही हाल है। यहाँ डॉग मीट महोत्सव के नाम पर 10 से 15 हजार कुत्तों को ही मार के खा लिया जाता है। मतलब इनके बारे में यार मैं क्या बोलूं? चाचा तुम ही बोलो अब। जालुम लोग न गद्दे का गोश्त छोड़ता है, न कुत्ते का गोश्त छोड़ता है, न सांप छोड़ता है। भाई लोग, वो दिन दूर नहीं जब चीन से जानवर कीड़े मकोड़े खत्म होने पर ये सुअर की तरह एक दूसरे की टट्टी खाना तक शुरू कर दे। वैसे भी चीन में सुअरों की संख्या पूरी दुनिया में मौजूद कुल सुअरों की लगभग आधी है। भाई लोग, इन चाइना वालों ने उल्टा सीधा खाने में दुनिया भर में ऐसी गंद मचाई हुई है कि जहाँ भी ये चाइनीज कुछ खाते हुए दिख जाएं, तो लोगों का ये रिएक्शन देखने को मिलता है। अरे साले फेंक डाले, सब जहर लेके घूम रहा है। फेंक तेरा टिमाड़ा। भाई, ऐसा भी नहीं है कि इतना कुछ उल्टा सीधा खाने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं होता। हाँ, भाई, एक एकदम तथ्य के मस्त अनुसार ऐसे चीन में रहते हैं। हर वर्ष लगभग 12 लाख बच्चों को जन्म के वक्त या तो कोई बीमारी होती है या शरीर में कोई दोष होता है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन का डंका दुनिया भर में बजता है। और क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोगों को सस्ती चीजों की इतनी लत लग चुकी है कि वो सस्ते के नाम पर अपनी गांठ का भी सौदा कर दे, और उसमें भी तेल चटाई भी चाइनीज ही मांगे। हालांकि पता सबको होता है कि चाइना का माल चलेगा नहीं, फिर भी धड़ल्ले से लोग चाइनीज सामान का यूज करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि चीन निरंतर आगे बढ़ रहा है। और जो आंखें इनकी दिखाई नहीं देती, वो आंखें ये भारत को दिखाने की कोशिश करता है। मतलब जिस थाली का खाता है उसी में मुंह मारता है। लेकिन इनकी असली औकात क्या है, वो भाई आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद समझ जाओगे। भाई, चीन विश्व का वो इकलौता ऐसा देश है जो ओरिजिनल चीजों में नहीं, कॉपी पेस्ट में बिलीव रखता है। ये चाइनीज खुद से तो कुछ घंटा कर नहीं पाते, बस दूसरे देशों के ब्रांड और टेक्नोलॉजी को कॉपी करके आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने जुगाड़ू अंदाज में। जहाँ एडिडास बन जाता है एविडास और ओले बन जाता है ओके। जहाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बन जाती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और नोकिया बन जाता है नोकला, ओरियो बन जाता है बोरियो, और किटकैट बन जाती है किकर। जहाँ सोनी बन जाता है एसक्यूनी, और होंडा बन जाती है
होमड़ा, जहाँ नाइक बन जाता है हाइक और पूमा बन जाता है नूमा, जहाँ KFC बन जाता है OFC और पिज्जा हट बन जाता है पिज्जा हु। क्या बढ़िया करा। क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? मतलब भाई इन चाइनीज ने दुनिया भर की जानी मानी ऐसी कोई भी ब्रांड नहीं छोड़ी होगी जिसकी इन्होंने कॉपी करके माभे ने एक ना की हो। और आखिर ये कॉपी करे भी क्यों ना, जब इन चाइनीज को ही कुदरत ने कॉपी पेस्ट किया हो। भाई मैं तो सलाम ठोकता हूँ चाइनीज माओ को जो स्कूल से छुट्टी के बाद अपना बच्चा पहचान कर घर वापस ले आती हैं। भाई लोग आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, अबे जब बहुत देखे तेरे जैसे। भाई ये कहावत चीन से ही शुरू हुई होगी क्योंकि ये कहावत इन चाइनीजों पर एकदम सटीक बैठती है। भाई प्रोडक्ट्स तक तो ठीक था, इन चाइनीज ने तो खाने पीने की चीजों तक की मावे ने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन में धड़ल्ले से प्लास्टिक से बने नकली चावल का उत्पादन हो रहा है और दुनिया भर में बेचा भी जा रहा है। बहुत बुरा हाल चल रहा है, मैं कहता रहा हूँ। न सिर्फ चावल, नकली अंडे, हाँ पत्ता गोभी, देखिए वो भाई साहब न जाने कितनी खाने पीने वाली चीजों के साथ खिलवाड़ करके ये दूसरे देशों के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई नॉर्मली हम लोग खाना पकाने के लिए तेल, रिफाइंड या घी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चाइनीज कुछ पकाने के लिए डायरेक्ट नाले के पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं सुधर। अब भाई आप खुद सोचो, इतना उल्टा सीधा खाने वालों के यहाँ से बीमारियाँ और वायरस नहीं निकलेंगे तो क्या संजीवनी बूटी निकलेगी? भाई ये चीन इतना झूठा, धोखेबाज और जुगाड़ू देश है कि पाकिस्तान के सिवाय कोई दूसरा देश इस देश पर विश्वास करना नहीं चाहता। भाई झूठा इसलिए कि गलवान घाटी में मारे गए चाइनीज सैनिकों के बारे में आज तक चीन ने खुल के नहीं स्वीकारा। धोखेबाज इसलिए कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में चीन ने धोखे से पीठ पीछे वार किया। अगर आज के टाइम में युद्ध होता तो भारत चीन की वो हालत करता कि अमेरिका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी चीन की ये हालत देखकर भारत से ये बोल रहे होते। मार चोद दिए भैया जी। ओ भाई और जुगाड़ू इसलिए कि दूसरे देशों के ब्रांड और टेक्नोलॉजी की कॉपी करके ये अपने एक कौड़ी के प्रोडक्ट्स बनाकर लोगों का चूतिया काट रहा है। और बात रही पाकिस्तान और चीन के भरोसे और मोहब्बत की, मोहब्बत टू वे होती है। जहाँ चाइनीज पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानी नागरिकों को पेल रहे हैं, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। आधे पाकिस्तान पर चीन कब्जा कर चुका है, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। पाकिस्तानी लड़कियों की चाइनीज से शादी कराने के नाम पर ये चीन बहुत ले चल रहा है जाकर आजकल, उन्हें सुना है व्यापार में मैंने। ढकेला जा रहा है, लेकिन फिर भी पोरकियों का मानना है चाइना अच्छा है, इकोनॉमी भी अच्छी है, लोग भी वहाँ के अच्छे हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। भाई ये चीन न किसी का सगा हुआ है और न कभी होगा। बस पाकिस्तान जैसे भिखारी देशों पर कब्जा करके अपनी गुलामी करा सकता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई चीन खतरनाक तो है ये तो है किसी का सगा नहीं हो, इतना गंद खाते हैं ना, कसम भाई से गंद खाना भी तो मेरे को खाते हैं। समझ नहीं आता कि क्या खाते हैं। नॉनवेज पहली चलो बात तो ठीक है, मतलब बहुत लोग, लेकिन एक होता है एक होता है कुछ भी उठा के खा लेना, कुछ देखा जिंदा वो क्या 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 पता नहीं क्या क्या मतलब खाते चीज रहते समझ हैं मतलब आज वो घिन आ जाए और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है घिन है शरीर में भी कहीं। अफेक्ट करती हैं चीजें, और कहीं ना कहीं आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बच्चे होते हैं, मेरे को लगता है उसमें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। और अगर बात करी जाए तो देखो बेवकूफ बनाने में बहुत, एक तो चाइनीज माल ये कहते हैं ना, चले तो शाम तक नहीं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ ये वाली बात है। और हर चीज की भाई साहब कॉपी इतनी बन के आती है ना, क्योंकि देखो वहाँ लेबर बहुत सस्ती है और बहुत सस्ता बनता है सब कुछ, और सबको नो डाउट देखो चाहे हम हो चाहे कोई सस्ती चीज की आदत है सबको लगी जाती है, वो चीज है। लेकिन थोड़ा सा उनको उस चीज में सुधार करना चाहिए भाई, क्वालिटी वाइज भी हर चीज। तो एक टाइम तो ऐसा था, मैं बता रहा हूँ बचपन में हम भाई साहब पालिका बाजार से सामान लेने जाते थे। पालिका बाजार में इतना सामान मिलता था, चाइना से आता था, एंटीने वाले फोन आ रहे हैं भाई साहब, इतनी चीजें आती थी और क्वालिटी उनकी, आदमी से गिर जाए ना तो उसका आदमी उठाने की नहीं सोचे, क्या गया अब नहीं बचा कुछ उसमें। ये चीज है थोड़ी सी। और प्लस ये चीज है कि वो गलवान वाली बात भी सही कही उसने, आज तक नहीं अपने जनता को भी ढंग से नहीं बताया कि क्या कुछ उसमें कितने लोग कितने लोग गए थे उसमें, क्या कुछ था। और देखो ये वाली बात है कि चाइना मतलब किसी का सगा नहीं हुआ, और पाकिस्तान वाले लोग कहीं ना कहीं
अब समझने लगे लेकिन इस अब चीज को। आप समझने लगे, वो कुछ ही लोग हैं जिन्हें हाँ भाई वो ये है वो है। और ये तो मैंने काफी, जो भी शादी वाला चल रहा है ना, ये मैंने और भी मतलब कहीं बहुत सारी जगह सुना है ये वाला मैंने, शादी वाले कि ना, शादी, शादी करा के ले जाते हैं वहाँ पर, फिर काम वाम में लगा देते हैं हर एक चीज़। तो ये चल रहा है, और ये जितना जल्दी समझेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है नहीं समझते। चाइना की चाइना का पॉलिसी वो रही है, जाओ इन्वेस्ट करो और फिर कब्जा करो, कब्जा कर लो। कब्जा करो हर तरीके से, चाहे गवर्नमेंट में अपनी चलाने लग जाते हैं हर एक चीज़, क्योंकि एंड ऑफ द डे कर्जदार बना देते हैं ना दूसरे मुल्कों को, ये वाली चीज़ आती है। तो आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में बताएं। जो और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई ट्विब्रो ऑफिशियल चैनल पे, मजेदार वीडियोस आप और भी सजेस्ट कर सकते हो जिस पर हम रिएक्ट करना चाहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।